नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो आर में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। सही आंसर है ए और सी। तो ये दोनों अशुद्ध हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो सचल का जो है सही विलोम अचल होता है और मौलिक का जो है कृत्रिम या अमौलिक होता है, जबकि निरपेक्ष का सापेक्ष और बंधन का मोक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। सही आंसर है बी प्रतीची, जबकि नवीन का जो विपरीत होता है वो प्राचीन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। सही आंसर है सी जारज का औरस, जबकि अनुग्रह का विग्रह होता है, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है और आवाहन का विसर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। सही आंसर है सी और डी दोनों। अब आप देखेंगे कि हया का जो अर्थ है वो शर्म होता है, जबकि बेहया का अर्थ भी शर्महीन होता है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के विलोमार्थी हैं। और अघी का अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है पापी और निरग का अर्थ होता है जिसने पाप ना किया गया हो। तो इस प्रकार अघी का विलोम निरग होगा। और इप्सिप्त का विलोम देखें तो आप अनिसिप्त होता है और अमित का जो विलोम है वो परिमित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो है। सही आंसर है डी अनुचर का परिचर, जबकि अनुचर और परिचर ये समानार्थी होते हैं। अब आप देखें, मौन का मुखर होता है, शानदार का सर्वनाम होता है, बर्बर का सभ्य होता है। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वो है। सही आंसर है आच्छादित का परिच्छिन्न, जबकि आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है और अमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार और सुख का दुख होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। सही आंसर है ए आविर्भाव। आविर्भाव का जो विलोम है वो तिरोभाव होता है, अपराधी का निरपराध, उन्मूलन का रोपण और विहित का निषिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, आविर्भाव शब्द का विलोम है, तो इसका सही होगा डी तिरोभाव। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। सही आंसर है ए विरल, जबकि आप देखेंगे सरल का जो विलोम होता है वो वक्र होता है, कुटिल होता है और कठिन होता है, जबकि विरल जो है सघन का विलोम है। अगला है, सरल का विलोम है। सही आंसर है बी कठिन। अगला क्वेश्चन है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है डी अपाद मस्तक। अगला क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है सी दुराग्रही, जबकि अनुचित बात के लिए अड़ना जो है वो दुराग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे शब्दों में कौन सा विकल्प गलत है। सही आंसर है डी आदि से अंत तक अनंत। तो आदि से अंत तक के लिए जो एक शब्द होता है उसे अधोपांत कहते हैं, जबकि जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। जंगल की आग को दावानल कहते हैं, समुद्र की आग को बड़वानल और पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। अब आप देखें, समुद्र बड़ा होता है इसलिए बड़वानल है, जंगल है आप उस पर दावा कर सकते हैं इसलिए वो दावानल होगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। सही आंसर है डी औरस, जबकि वो शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा उसे जरायुज कहते हैं और विवाहेतर से संबंध इतर संतान को जारज कहते हैं और गोद ली गई संतान को दत्तक कहते हैं। अगला है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। सही आंसर है सी प्राग ऐतिहासिक। अब आप देखें, जो इतिहास से संबंधित हो उसे ऐतिहासिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है। सही आंसर है सी अंतर्धान। तो जो अचानक से ओझल हो जाए उसे अंतर्धान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है। सही आंसर है ए सव्यसाची। और जो बाएं रास्ते पर चले उसे वामपंथी कहते हैं
और जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी कहते हैं, और जिसके पाणी में वीणा हो उसे वीणापाणी कहते हैं। और सब्यसाची जो है ये अर्जुन का पर्यायवाची भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म है। सही आंसर है डी प्रतिवेशी। प्रतिवेशी का जो तद्भव होता है वो पड़ोसी होता है, जबकि सुघट्ट का सुघड़ होता है, ज्ञात ग्रह का नैहर होता है और पर्णशाली का पंसारी होता है। अगला है, आमा का तत्सम रूप होगा। सही आंसर है डी आपाक, जबकि आग का जो तत्सम शब्द होता है वो अग्नि होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। सही आंसर है डी मयंद। अब मयंद का जो तत्सम होता है वो मृगेंद्र होता है, जबकि भांडार का जो तद्भव शब्द होगा वो भंडार होगा, कुक्कुर का जो तद्भव शब्द होगा वो कुत्ता होगा, और कटुक का जो तद्भव शब्द होगा वो कड़वा होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। सही आंसर है ये कंकती का कंघी। अब आप देखें, तत्सम पहले पूछा गया, पहले तत्सम होगा और उसके बाद में तद्भव है तो तद्भव पूछा, तो इसलिए कंकती जो तत्सम है उसका तद्भव शब्द है कंघी। सेठ का तत्सम शब्द देखें श्रेष्ठी होता है, रहट का तत्सम शब्द अर्घट होता है, और मीठा का तत्सम शब्द मिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। सही आंसर है सी उसास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म है। सही आंसर है सी अर्घट का रहट, जबकि लौहकार का लोहार तद्भव होता है, लक्ष्य का लाख तद्भव होता है और मिष्ट का मीठा तद्भव होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। सही आंसर है डी बत्ती। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा। सही आंसर है ये गोत। अगला क्वेश्चन है, उल्हाना शब्द का तत्सम रूप होगा। सही आंसर है बी उपालंब। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है। सही आंसर है ए श्रृंगाटक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। सही आंसर है ए गोपाल। अगला क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। सही आंसर है ब्रह्मा। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची हैं प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, गिरापति। तो ये सभी जो हैं ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। सही आंसर है बी घर, निकेतन, आयतन और निलय। तो ये जो है सभी घर के पर्यायवाची हैं। अब आप देखेंगे कि देवराज, सुरपति, पुरंदर, शक्र, सतऋतु, सचीपति, वासव, सुरेश, व्रतरहा, अमरपति, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं, जबकि जाह्नवी जो है ये गंगा का पर्यायवाची है, जबकि सूरजा, अर्कजा, रवितन्या, तरण, तनुजा, कृष्णा ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा पट, दुकुल, परिधान, पोशाक, लिबास ये सभी वस्त्र के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। सही आंसर है ए सिंह, पंचानन, नाहर और मृगार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर है सी भूसुर। भूसुर जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है, जबकि राक्षस, दानव, निशाचर, असुर ये सभी दैत्य के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूख का पर्यायवाची शब्द है। सही आंसर है ए विटप। अब आप देखेंगे कि पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, तरु और द्रुम, तो ये सभी रूख मतलब पेड़ के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा प्रसून पुष्प का है और हेरम्ब जो है ये गणेश का पर्यायवाची है। अगला है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। सही आंसर है डी समानार्थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। सही आंसर है डी ईर्ष्या का उपेक्षा। अब आप देखेंगे ईर्ष्या विशेष से इसका जो विशेषण होगा वो ईर्ष्यालु होगा, जबकि उपेक्षा विशेष से है और इसका विशेषण उपेक्षित होता है।
ऐसे ही क्रोध का क्रुद्ध होता है, आसक्ति का आसक्त होता है और आकर्षण का आकृष्ट होता है। विशेषण शब्द पहचानने के लिए जो है उससे पहले आप विशेष का प्रयोग करके देखिए। विशेष मतलब संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग करके अगर आप देखते हैं, अगर प्रयोग हो जाता है तो वो विशेषण होगा। जैसे आप देखें, कह रहा ईर्ष्यालु, तो वो ईर्ष्यालु है, तो वो का प्रयोग हुआ, वो क्या है, विशेष है, तो इस तरीके से ईर्ष्यालु विशेषण होगा। जबकि वो ईर्ष्या है, तो आप देखें ईर्ष्या में प्रयोग नहीं हुआ, तो ये विशेष से हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में विशेष से है। सही आंसर है डी, किताब। अब आप देखें किताब एक संज्ञा है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये विशेष से हो गया। जबकि श्वेत, जीर्ण और गरीब ये सभी विशेषण होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। सही आंसर है डी, घरेलू। घरेलू जो है विशेषण है, उसका विशेष क्या होगा, घर। जबकि उपार्जन, उपनिवेश और चक्षु ये विशेष हैं, और उपार्जन का जो विशेषण होगा वो उपार्जित होगा, उपनिवेश का औपनिवेशिक और चक्षु का चक्षुष होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। सही आंसर है सी, सूर्य। अब आप देखें सूर्य जो है ये विशेष से है, तो उससे बना है सौर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। सही आंसर है बी, आग्नेय, और इसका जो विशेष होगा वो आग होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। सही आंसर है सी, सुंदर। अब आप देखें श्रीमान जो विशेषण है ये श्री संज्ञा से बना है तथा मान प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। जबकि दानी विशेषण दान संज्ञा से बना है, इसमें ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और चमकीला जो विशेषण है ये चमक संज्ञा से बना है, इसमें इला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वो बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। सही आंसर है डी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आप वाक्य में देखें, कह रहा वो बहुत खाता है, तो बहुत निश्चित नहीं है, और चूंकि खाता है तो परिमाण की बात कर रहा है, एक मात्रा की बात कर रहा है, तो इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से वो वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। सही आंसर है ए, वो नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। अब आप देखिए इसमें नटखट बालक की बात करा, तो ये क्या है, एक तरीके से उसका गुण है, तो इसलिए नटखट जो है इस वाक्य में गुण होगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। सही आंसर है सी, अध्यात्म। जबकि शुद्ध शब्द होता है अध्यात्म, ना कि आध्यात्म। ऐसे अंतर्धान, अनुग्रहित और अधीन ये सभी शुद्ध शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सही आंसर है ए, रचयिता। जबकि अनुग्रहित जो है इस तरीके से शुद्ध शब्द होता है, आहार न होकर के आहार शुद्ध शब्द होता है, और सृष्टा जो है इस तरीके से शुद्ध शब्द लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही आंसर है डी, दैदीप्यमान। कहीं कहीं जो है दैदीप्यमान का भी प्रयोग किया गया है। ज़्यादातर तो है किताबों में इस तरीके से दैदीप्यमान का प्रयोग किया गया है, लेकिन किसी किसी किताब में जो है दैदीप्यमान इस तरीके से भी लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सही आंसर है डी, पौराणिक। जबकि शुद्ध जो शब्द होगा वो पौराणिक होगा। कौतूहल, अनधिकार और निरपेक्ष ये सभी शुद्ध शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। सही आंसर है बी, विवृत। जबकि चिन्ह, अनुग्रहित और विरहणी ये सभी अशुद्ध शब्द हैं। अब आप देखें कि चिन्ह जो है इस तरीके से हा के अंदर जो है ना का प्रयोग करके लिखा जाता है, ये शुद्ध शब्द होगा। अनुग्रहित में जो गा में रा होती है वो ऋषि वाली रा का प्रयोग किया जाता है, और विरहणी में जो है हा में है छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। सही आंसर है सी, उत्कर्षता। जबकि उत्कर्ष जो है इसका शुद्ध शब्द होगा। कोमलांगी, सम्मिलित और अनुग्रहित ये सभी शुद्ध शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, एक की वर्तनी शुद्ध है। सही आंसर है सी, अनानास। जबकि खेवैया इस तरीके से शुद्ध शब्द होता है। न्योछावर इस तरीके से लिखा जाता है, जबकि निरपेक्ष जो है इस तरीके से लिखा जाता है।
अगला क्वेश्चन है एक की वर्तनी शुद्ध है। सही आंसर है डी पर्यवसान। जबकि षड्दर्शन इस तरीके से लिखा जाता है, अनापेक्षित की जगह अनपेक्षित शुद्ध शब्द होगा और क्लिष्ट की जगह पर क्लिष्ट शुद्ध शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है एक की वर्तनी शुद्ध है। सही आंसर है बी उन्नयन। तो उन्नयन में जो है आधीना और पूरीना का प्रयोग किया जाता है। अगला है एक की वर्तनी शुद्ध है। सही आंसर है ए आविष्कार। जबकि देवर्षि जो है इस तरीके से लिखते हैं और निह शब्द इस तरीके से शुद्ध होता और जामाता तो इस तरीके से शुद्ध शब्द होगा। अगला है एक की वर्तनी शुद्ध है। सही आंसर है डी अक्षौहिणी। तो अक्षौहिणी में जो है छा में औ की मात्रा और हा में छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जबकि राजमहल न होकर के राजमहल होगा और कोमलांगिनी की जगह पर जो है कोमलांगी जो है शुद्ध शब्द होगा और निरोग की जगह पर जो है निरोग शुद्ध शब्द होता है। अब आप इन क्वेश्चनों को अगर आप देखें तो अगर क्वेश्चन वो दोबारा आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे अनुग्रहित है तो आपको पता चल गया कि गा में जो है इसी वाली रा का प्रयोग है, चिन्ह है, विरहणी है, कोमलांगी है। तो इसी तरीके से जो है क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि गलतियाँ कम हों। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।